Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, today is lecture number 36. We have started our paper 2 business environment, that is first unit. So friends, today we are going to do the MCQs, few MCQs of FDI, foreign direct investment, जो कि हमने previous 2 या 3 lectures लिए उसके लिए, और हम FDI के करने वाले। सो फ्रेंड्स, कुछ एमसीक्यूज है। जैसे फर्स्ट एमसीक्यू है, द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स, फॉरेन एफडीआई क्या इंक्लूड करता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ह्यूमन रिसोर्सेज, या टेंजिबल गुड्स या इनटेंजिबल गुड्स। सो फ्रेंड्स, एफडीआई क्या गुड्स इन्वेस्टमेंट क्या इंक्लूड करता है? टेंजिबल गुड्स। टेंजिबल गुड्स कौन से होते हैं? विच वी कैन टच। टेंजिबल गुड्स जिसे हम टच कर, खाली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो नहीं हो सकती, ह्यूमन रिसोर्सेज भी नहीं हो सकता, बिकॉज सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स नहीं, इंटेंजिबल गुड्स होते। द डिस्प्यूट ऑफ एफडीआई के डिस्प्यूट्स क्या क्या है? कंसर्न, इंटरेस्ट, रिगार्ड या हॉबी। तो इसका जो डिस्प्यूट है ना, वो है इंटरेस्ट। करेक्ट आंसर इज व्हाट? इंटरेस्ट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीन्स, एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय द फॉरेन इन्वेस्टमेंट? क्योंकि छोटे छोटे एमसीक्यूज जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो उससे हमारा बेसिक तैयार होता है, और हमें फुल लेंथ नोट्स याद करने की बजाय छोटे छोटे एमसीक्यूज पे फोकस करेंगे तो फुल बेसिक भी क्लियर होते जाते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीन्स any investment made by a person resident outside India is capital instruments of an Indian company, या फिर any investment made by a person resident in India in capital instruments of an Indian company or to the capital of an LLP, या फिर any investment made by a person resident outside India in capital instruments of a foreign company or to the capital of an LLP, या none of the above. So its correct answer is C. अगर इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी, एनी इन्वेस्टमेंट, कोई भी, क्योंकि ये दोनों तो नहीं होंगे, क्योंकि ये यहाँ पर क्या कैपिटल इंस्ट्रूमेंट बोला गया और एलएलपी। तो एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए पर्सन जो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, क्योंकि एफडीआई कहाँ से होता है? आउटसाइड इंडिया से। इंडियन कंपनी कैसे करेगी? जब हमारे इंडिया में कोई बाहर के देश की कंपनी आकर अगर वो इन्वेस्टमेंट करिए, इफ़ ही शोइंग हिज इंटरेस्ट, वो कैपिटल इन्वेस्ट करिए या वो एसेट्स में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एसेट्स है, जो कि यस प्रीवियस लेक्चर में हमने एफडीआई और एफपीआई के बारे में पूरा डिटेल्स में डिस्कस किया था। तो ये क्या है? कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ए फॉरेन कंपनी और टू द कैपिटल ऑफ एन एलपी। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। अकॉर्डिंग टू सेबी, यस, ये सेबी भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, सेबी, व्हाट इज सेबी? सेबी जो सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटीज परचेज करते हैं ओपन मार्केट। अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशन, foreign direct investment is the investment through capital instruments by a person resident outside India. सेबी के अनुसार ये है, तो इसका सही आंसर क्या? सेबी क्या बोल रहा है कि एफडीआई क्या है? इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स बाय कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स की बाय ये पर्सन जो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो कि इंडिया से बाहर रह रहा है। तो इन ए अनलिस्टेड इंडियन कंपनी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इन 10% और मोर देन ऑफ पेड अप इक्विटी, ये तो नहीं होने वाला। इन 10% और मोर ऑफ द पेड अप ऑफ ए अनलिस्टेड कंपनी, या बोथ ए एंड बी। सो करेक्ट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर है, सॉरी। ये जो इन 10% और मोर ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ ए लिस्टेड इंडिया, या तो 10% होना ही चाहिए, और 10% और मोर ऑफ द पेड अप ऑफ ए अनलिस्टेड इंडियन कंपनी। तो बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर, सिर्फ ए विल नॉट बी, बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे सी रॉन्ग हो जाएगा, सिर्फ एन ए अनलिस्टेड इंडियन कंपनी होनी चाहिए और इन 10% और मोर ऑफ द पेड अप कैपिटल होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, नॉट सी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज नॉट ए करेक्ट डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई? एफडीआई और एफपीआई में करेक्ट डिफरेंस कौन सा नहीं है? इन एफडीआई डिग्री ऑफ कंट्रोल इज हाई बट इट इज लेस इन एफपीआई। यस, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे हमें क्या पूछ रहे हैं? इज नॉट ए करेक्ट डिफरेंस, नॉट पूछ रहे हैं, तो ध्यान से करना। इन ए में क्या बोला गया? इन एफडीआई में डिग्री ऑफ कंट्रोल इज यस, बट इज इट्स लेस इन एफडीआई, तो ये तो करेक्ट है।
यहाँ पर नोट कर, इन एफडीआई इन्वेस्टमेंट इज मेड इन फिजिकल एसेट्स बट इन एफबीआई इट इज मेड इन फाइनेंशियल एसेट्स. नो, इन एफडीआई इन्वेस्टर प्लेज ए पैसिव रोल बट इन एफडीआई इन्वेस्टर प्लेज ए एक्टिव रोल. नहीं, यहाँ पे दोनों ही सेम है. तो इसका करेक्ट आंसर है कि बी, ये सी, सॉरी यहाँ पे ऑप्शंस में रॉन्ग दिया हुआ है. ये ए, ये बी, ये सी, ये डी होगा. तो सी इज़ द करेक्ट आंसर. एफडीआई इन्वेस्टर्स क्या पैसिव रोल तो प्ले नहीं करते. पैसिव मतलब सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली ध्यान देना नहीं, फुल फोकस कंट्रोल होता है, क्योंकि एफडीआई अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एंड बट इन एफडीआई इन्वेस्टर प्लेज एन एक्टिव रोल. एफ पी आई है, एफ डी आई नहीं है ये. एफ पी आई में क्या एक्टिव रोल होते नहीं, क्योंकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इट इज़ ये क्या इन्वेस्टमेंट है, ओनली परचेज ऑफ स्टॉक एंड सिक्योरिटीज. सो दे डज नॉट प्ले एक्टिव रोल, दे प्ले पैसिव रोल्स. एंड एफ डी आई में एक्टिव रोल होता है, फुल फोकस कंट्रोल होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड. यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच्ड है. हॉरिजॉन्टल एफडीआई है, टोयोटा असेंबल्स मोटर कार्स इन जापान एंड द यूके. फॉरवर्ड वर्टिकल, यस, ये जैसे मैंने कहा था. और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस और हर बार क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं एफडीआई पे और एफबीआई पे. बैकवर्ड फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई किसे कहते हैं. टोयोटा गेटिंग मेजोरिटी स्टेक इन ए टायर मैन्युफैक्चर और ए रबर प्लांटेशन. बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई टोयोटा बाइंग ए कार डिस्ट्रीब्यूटर इन अमेरिका. तो यहाँ ऑल आर करेक्ट. तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट है. ये बैकवर्ड तो नहीं होगा, क्योंकि बैकवर्ड मतलब बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई कि हम एक सेम कंपनी और हम उसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड कर रहे हैं. तो ये दोनों ही रॉन्ग है. यहाँ पे क्या पूछे, इज करेक्टली मैच. करेक्टली मैच कौन सा है, ए. हॉरिजॉन्टल एफडीआई किसे कहते हैं. टोयोटा असेंबल मोटर कार्स. टोयोटा कंपनी मोटर कार्स कहाँ पे, जापान एंड द यूके में कर रही है. सो इट इज़ द करेक्ट आंसर. So friends, for today only this much. If you want to join my Telegram channel, then link is given in the description box. And if any queries, please write in the comment box. So friends, please motivate me and subscribe my channel so that I can bring you further videos. Thank you.